हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय रायराम साहब। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत 2023 का सेट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, खंड प्रश्न नंबर है हमारा प्रश्न नंबर 5 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का। एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई एल मीटर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 5 का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये अब हमारे सिलेबस से बाहर है, तो इस क्वेश्चन को करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है। एक चित्र दे रखा है, आर ए बी, ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना है 12,000 ओम, और बी ए बी विभवांतर कितना है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का क्या है विभवांतर है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध निकालेंगे पहले। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ठीक है ना, ए सी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ये आपको हो जाएगा ए बी अपॉन में 4। ए बी का क्या है 1/4 है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 12,000 अपॉन 4 मीन्स 4 तिया 12, 3,000 ओम। ठीक है, 3,000 ओम। आर यहां से यहां तक आर डैश ए सी, ठीक है ना, यह आर ए सी हो गया। आर डैश ए सी का मतलब है कि ए और सी के बीच में प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। यहां पर आपका ये 3,000 और ये बी कितना है, ठीक है ना, ये दे रखा है आपका 6,000। कितना दे रखा है 6,000। तो 3,000 ये दोनों यहाँ, और ये वोल्ट मीटर और ये क्या आर ए सी के दोनों प्रतिरोध जो होंगे वो समांतर क्रम में होंगे। तब इनका जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा वो क्या बनेगा 3,000 गुणा 6,000 अपॉन 3,000 प्लस 6,000 बराबर सॉल्व करेंगे। 3,000 गुणा 6,000 अपॉन 6 और 3, ये आपको हो जाएगा 9,000। 3 तिया 9 और 2 तिया 3 दूनी 6, ठीक है ना, बराबर में आपका 2,000 ओम का क्या जाएगा प्रतिरोध। ठीक है ना, 2,000 ओम। इसके बाद हम निकालेंगे प्रतिरोध ए और बी के बीच में ना, आर ए बी। ये आपका क्या जाएगा आर बी सी। आर बी और सी के बीच में है ना, बी और सी के बीच में टोटल कितना हमारा 12,000 और माइनस ये आपका कितना हो जाएगा -3,000। नाउ आर ए आर बी सी बराबर बी और सी के बीच में जो प्रतिरोध बनेगा वो क्या बनेगा
ये आपका कितना है टोटल 12,000। और ए और सी के बीच में प्रतिरोध कितना है हमारा, ए और सी के बीच में प्रतिरोध कितना है 3,000, 3,000 ओम। तो कितना मिल जाएगा हमें 9,000 ओम। ठीक है ना, कितना मिल जाएगा 9,000 ओम। अतः ए व बी के बीच कुल प्रभावी प्रतिरोध है ना, कुल प्रभावी प्रतिरोध BC और AC है ना, AC के बीच में A'C, तो ये आपको हो जाएगा RA'(C) और प्लस क्या हो जाएगा RVC। RA'(C) कितना कुल प्रभावी प्रतिरोध कितना है, ये आपका 2,000 और प्लस ये कितना है आपका 9,000, कितना हो जाएगा 11,000 ओम। ठीक है ना, 11,000 ओम। अतः परिपथ में धारा कितनी होगी I परिपथ में धारा कितनी होगी I बराबर B अपॉन क्या हो जाएगा आपका R'(AB) कुल प्रभावी प्रतिरोध। ये आपका कितना है 220 अपॉन 11,000 है ना, 0 से 0 22 पंजे 110, 1/50 है ना, 1/50 एम्पियर, 1/50 एम्पियर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो लिखेंगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक B बराबर क्या होता है I इंटू R है ना, I इंटू R। तो ये आपका क्या हो जाएगा A और C 1/50 गुणा ये आपका कितना हो जाएगा 2,000 है ना। A और C के बीच में जो प्रभावी प्रतिरोध है वो कितना है, वो हमारा कितना है 2,000 है ना, R'(AC) 5 चौक 20, ये आपका आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है ना, 40 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमें कितना मिल जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का खा क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का गा क्वेश्चन। 5 का गा क्वेश्चन, एक कोई परिनालिका है, परिनालिका जिसकी जो लंबाई उसकी व्यास की तुलना में काफी क्या है वो अधिक है ना, काफी अधिक है, और इसमें I एम्पीयर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका के भीतर एक जो है हमने ABCD कोई आयताकार बंद पथ लिया है। ठीक है ना, आयताकार बंद पथ लिया है। तब इसमें जो है AB जो पथ है AB है ना, AB जो भुजा है इसकी आयताकार पथ की जो भुजा AB है वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी पैरेलल होगी है ना, समांतर होगी। जबकि AD या DA और BC ये क्या होगी इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। और जबकि CD जो भुजा है वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या है वो बाहर है, अर्थात CD जो भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा शून्य होगा है ना। माना एक परिनालिका की लंबाई उसके व्यास की तुलना में उसके व्यास की तुलना में अधिक है, व्यास की तुलना में अधिक है। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है,
ठीक है। ABCD इसमें एक बंद पथ लिया गया है। इसमें ABCD एक बंद पथ लिया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में प्रदर्शित है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है ना, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो बंद पथ ABCD के लिए एम्पियर के परपथीय नियम से एम्पियर के परपथीय नियम से क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर इंटू DL वेक्टर प्लस B टू C B वेक्टर इंटू DL वेक्टर प्लस C टू D B वेक्टर इंटू DL वेक्टर और प्लस D टू A V वेक्टर इंटू DL वेक्टर। ठीक है। अब इसमें जो है A टू B के लिए जो एंगल होगा वो क्या होगा, समांतर होगा, है ना। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। या लिखेंगे परंतु इंटीग्रेशन B टू C B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर D टू A B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि थीटा यहां पर क्या होगा, 90 डिग्री। BDL cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, 0। और तथा क्लोज्ड इंटीग्रल D टू A क्लोज इंटीग्रल C से D B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर, ये भी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि यहां पर क्या है, B का मान यहां पर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि ये जो है चुंबकीय प्रवाह से क्या है, दूर है ना, बाहर है। तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। अतः क्लोज्ड इंटीग्रल B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। बाकी सारी टर्म क्या हो जाएंगी, जी कि क्लोज इंटीग्रल V वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर B इंटू इंटीग्रेशन DL बराबर, ये आपको मिल जाएगा बराबर में B इंटू L, है ना। क्लोज इंटीग्रल V वेक्टर इंटू DL वेक्टर, इसको डालेंगे इक्वेशन 1। ठीक है ना। इक्वेशन 1 परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर n, तब लंबाई L में फेरों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, NL, है ना।
फेरों की संख्या कितनी होगी, एन होगी। अतः प्रत्येक फेरे, अतः प्रत्येक फेरे में धारा आई नॉट है, आई है, आई है, तब तब क्या हो जाएगा, आई नॉट बराबर, आई नॉट बराबर ये आपको मिल जाएगा एन एल आई, एन एल आई समीकरण 2। परंतु एम्पियर के परपथीय नियम से, एम्पियर के परपथीय नियम से क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। समीकरण डालेंगे इसको 3, समीकरण 1,2 बा 1,2 बा 3 से, है ना, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर और क्लोज इंटीग्रल बी एल वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ये आपको क्या मिल जाएगा, बी इंटू एल बराबर म्यू नॉट, और ये जो आई नॉट है यहाँ पर आई नॉट रखेंगे तो एन एल आई, एन एल आई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो बी बराबर आपको मिलेगा म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके के पृष्ठ ए बी पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। गुटके के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक एन का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्व पृष्ठ बीसी से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 5 का घा क्वेश्चन, 5 का घा, एक चित्र दे रखा है, एक अविलंब है, ठीक है, एक प्रकाश किरण 45 डिग्री का एंगल है ना, ए वी सी और डी, अपवर्तनांक दे रखा है एन, ठीक है। तो यहाँ पर ये अविलंब है और ये जो किरण है प्रकाश किरण वो अविलंब के साथ कितने एंगल बना रही है, 45 एंगल, है ना। तो लिखेंगे पृष्ठ ए बी पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, पृष्ठ ए बी पर स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल का नियम एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, आई कितना दे रखा है, साइन 45 अपॉन साइन आर, ठीक है ना। एन बराबर साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है, और साइन 1/√2 बटे साइन आर, ये आपको मिल जाएगा 1/√2 इंटू साइन आर, या यहाँ से साइन आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/n गुणा √2, n गुणा √2, इसको पृष्ठ बीसी पर, पृष्ठ बीसी पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ठीक है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब एंगल जो हो वो 90 माइनस आर क्या हो, या तो 90 से क्या हो अधिक हो, 90 से क्या हो अधिक हो, है ना, क्रिटिकल एंगल। तो साइन इसको ले सकते हैं साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी, साइन सी, और साइन 90 पे किसमें चेंज हुआ, कॉज आर में, ग्रेटर देन लेस देन साइन सी, कॉज आर, है ना, कॉज आर, यहां देखिए कॉज आर, यहां आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी, और साइन आर का मान समीकरण 1 से यहां रखेंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन आर का मान कितना है, 1 अपॉन एन रूट 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी, ठीक है। वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/2n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी, ठीक है ना, साइन सी। इसके बाद यह आ जाएगा अंडर रूट 2n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी, ठीक है ना, अंडर रूट 2n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर इज ग्रेटर देन साइन सी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन एन, चूंकि ये क्या होता है n बराबर 1 अपॉन साइन सी, ठीक है ना, 1 अपॉन साइन सी। आपको ये मिल जाएगा अंडर रूट 2n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहां से n क्या होगा, n स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहां पर पहुंचेगी ग्रेटर देन इक्वल टू n अपॉन n से n कैंसिल 1, ठीक है ना। वर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 1 और 2, ये पहुंचेगा आपका इधर इज ग्रेटर देन 1, तो एकम 2, या 2n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये प्लस का 1, 2n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या n बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अपॉन में 2, ठीक है ना, 3 अपॉन में 2। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर घ, 5 का घ अथवा, है ना, 5 घ अथवा वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच के दो द्विअवतल लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंसों के बीच जल भरा है, संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक अवतल लेंस है, ठीक है, और इसी में क्या है, एक उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस में क्या है, कोई द्रव लिक्विड जल भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें जल जो है भरा हुआ है, ठीक है। तो चित्र में क्या क्या दिया है कि एनजी, है ना, एनजी ये दे रखा आपका 3/2, ठीक है, और एन डब्ल्यू कितना दे रखा है, 4/3, ठीक है, 4/3। द्विअवतल लेंस है, तो प्रथम स्थिति में हम इसका जो पृष्ठ लेंगे R1 कितना रखा है, -10, और R2 +10, ठीक है ना। 1/f1 फोकस दूरी, 1/f1
ये आपको एन जी माइनस वन अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है ना, 1/R2। एन जी कितना दे रखा है, 3/2 माइनस वन, ये आपको जगह माइनस का 1/10 और माइनस 1/10, ठीक है। ये आपको हो गया 3 माइनस 2/2, ठीक है, 2 1 जा 2, और ठीक है ना, और यहाँ से आपको 10, 1 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ से आपको बचेगा 1/2 इंटू माइनस का 2/10, 2 एकम 2 कैंसिल, ये आपका आ गया माइनस का 1/10, 1/F1 बराबर, ठीक है, 1/F1 बराबर माइनस का, या इसको लिख सकते हैं F1 बराबर माइनस का 10, F1 बराबर माइनस का 10। द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में R1 बराबर ये +10 और R2, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी माइनस का 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/F1 बराबर NW माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, 1/F1 बराबर ये 4/3 माइनस 1, 1/R1, R1 का मान कितना है 10, ये माइनस 10 और ये माइनस का 1/10, ठीक है। यह सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/F1 बराबर 4 माइनस 3/3, है ना, 3, ये आपको मिल जाएगा 1/10, ये 1/10 और माइनस माइनस की जगह प्लस का 1/10, ठीक है। 1/F1 बराबर 1/3 इंटू ये आपको 2/10, ठीक है, 2 पंजे 10, 1/F1 बराबर 5 3 15, 1/15 तो यहाँ पर F2 होगा, F2 यहाँ पर क्या है आपका F2 तो F2 बराबर मिल जाएगा आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये F2 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है संयुक्त फोकस दूरी, है ना, संयुक्त फोकस दूरी। तो संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, इसके लिए हमें 1/F बराबर 1/F G प्लस 1/FW और प्लस 1/FG, ठीक है ना। कितना है FW, 1/10 प्लस FW, वाटर के लिए हमने कितना निकाला है, F2 निकाला है 1/15 प्लस 1/10, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे 30, 10 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 3 6 और 6 और 2 कितना आ जाएगा, ये माइनस का क्या है, हाँ माइनस का 10 है, और ये भी क्या आपका माइनस का 10 है, ठीक है। तो -3 और आपका ये माइनस का 3, तो माइनस के 6 प्लस 2/30, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा माइनस के 4/30, या 1/F बराबर क्या आ गया, माइनस का 4/30, या यहाँ से F बराबर मिल जाएगा आपको 30/4, ठीक है, माइनस में बराबर माइनस के 7.5, ठीक है ना, माइनस का क्या आ जाएगा 7.5। हमें निकालना है संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर 1/F, तो P बराबर
1/-7.5 और P बराबर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा -13.5 डायोप्टर। ठीक है, ये आपका आ गई संयुक्त लेंस की क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का घा, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का घा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ, क्वेश्चन 5 का यहाँ है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। एक कोई आवेशित सीधा तार जिस पर क्या है प्लस आवेश है ना, धनावेश जो एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इसके सिमेट्रिकल हमने जो है एक बेलनाकार के लिए गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल एल है। ठीक है ना, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है गॉसियन पृष्ठ की वो क्या है, आर है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो सपाट पृष्ठ है, यहाँ पर डी ए वेक्टर कोई हमने क्या ले लिया क्षेत्रफल अवयव, और यहाँ पर ई वेक्टर वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसी प्रकार ये भी दूसरा सपाट पृष्ठ है, यहाँ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक दूसरे कैसे होंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जो वक्राकार पृष्ठ है यहाँ पर जो है इसका कोई क्षेत्रफल अवयव है। ठीक है, यहाँ पर डी ए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ये परस्पर कैसे होंगे, समांतर होंगे। ठीक है ना, तो माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार चित्रानुसार व्यवस्थित है, चित्रानुसार व्यवस्थित है। इससे आर दूरी पर सममिति में एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, या गॉसियन पृष्ठ लिया गया है, एक गॉसियन पृष्ठ लिया गया है। इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है ना, रेखीय आवेश घनत्व क्या है इसका, वो लैम्डा है। तब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q अपॉन L, या Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर लैम्डा इंटू L। ठीक है ना, समीकरण 1।
क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। चूंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर जो सपाट पृष्ठ है, यह भी सपाट पृष्ठ है, इनसे होकर जो इसका जो एंगल है वो क्या है हमारा, वो 90 डिग्री है। तो ई डी ए cos 90 का मान 0 हो जाएगा। तो ये सपाट पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। केवल जो वक्राकार पृष्ठ है उसी से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, या डी फाई ई बराबर ई डी ए। यहाँ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या है, cos 0 समांतर है। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। इसी प्रकार संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से लिखेंगे तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई, ठीक है। यहाँ पर ई इंटू इंटीग्रेशन ए पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ई इंटू डी ए। परंतु इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए ये क्या है, बेलन का क्या होगा, वक्र पृष्ठ। तो कितना हो जाता है 2 पाई आर एल। अतः क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर डालेंगे इसको 2। परंतु गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू का मान समीकरण से रखेंगे तो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन डालेंगे 2, ठीक है। इक्वेशन 2 समीकरण 1 व 2 से क्या बन जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से बचेगा लैम्डा अपॉन में आर, या ई बराबर 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे अंश बाहर में, तो 1/, हो जाएगा 2 दूनी 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में आर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।